नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। आज दिन है 26 मार्च का। आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि शायद आज ही के दिन इंडिया में लोगों को इम्पोर्टेंस समझ आई थी पेड़ों की और वाइल्ड लाइफ की। आज का दिन मशहूर है चिपको मूवमेंट के लिए। उत्तराखंड अभी यूपी का हिस्सा है। 1974 की बात है। वहां से एक रांझी गांव है, वहां से रोड जाएगी। अब लोग जो है वहां के अपने जो पेड़ है, जो जंगल है गांव के आसपास, उसे वहां पे रहने वाले पेड़ों को वहां के जो पेड़ हैं उन्हें अपना भाई और बहन मानते हैं। गांव की औरतें उस जंगल को अपना मायका मानती हैं। अभी एक जो एक्सटेंसिवली चला है, 2 वॉर्स इंडिया लड़ चुका है 1974 तक। एक 1962 चाइना के खिलाफ और एक 1971 पाकिस्तान के खिलाफ। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइना के एक फाइट देने के लिए अपने आप को, अपनी आर्मी को इजीली पहुंचना चाहती है बॉर्डर्स पर। ये सही बात भी है, पर एक्टिविस्ट या फिर जो नेचर को बचाना चाहते हैं उनका कहना है क्या पहुंचाइए। देश की सुरक्षा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश रहना चाहिए, पर पहाड़ों को तोड़ के मत पहुंचाइए, पहाड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान मत पहुंचाइए। अब कुछ पेड़ सिलेक्ट होते हैं। और पेड़ कितने सिलेक्ट होते हैं? 2451 यानी 2451 पेड़ सिलेक्ट होते हैं काटने के लिए। गांव वालों को बात पता चलती है। अब जनवरी का महीना है और 1970 में जो बाढ़ आई थी अलकनंदा की, जिससे उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल हिला के रख दिया था उस समय। इसलिए अभी कोई चाहता नहीं था कि नेचर के साथ और बदतमीजी की जाए। अब क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं, खासकर की मेल्स, वो डिसाइड करते हैं कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट किया जाता है, बात तो प्रोटेस्ट करके खींची जाती है 26 मार्च तक। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इजीली तो हार नहीं सकते। उस समय बहुत कुछ हो रहा था देश में, देश इतनी अच्छी स्थिति में नहीं था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चमोली हेडक्वार्टर्स बुलाता है गांव के लोग कि आइए, पेड़ जो कटेंगे उनका लेके जाइए, जितना मुआवजा आपको चाहिए पेड़ों को वापस लगाया जाएगा। थोड़ी चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। प्लान ये बनाया जाता है, गांव के सारे मर्द या फिर जो मेल्स हैं वो आएंगे चमोली रानी गांव में, काट दिए जाएंगे सारे पेड़ जितने सिलेक्ट हुए। अब एक लड़की जो है ये नोटिस कर लेती कि ठेकेदार और उसके मजदूर जो है आ रहे हैं गांव में जंगल की ओर। अब उस समय फीमेल्स को जो लीड कर रही थी गौरी देवी, इनके पास एक खबर पहुंचाई जाती है और वो जाती है जंगल। अभी मजदूर काम पे नहीं लगे थे, वो अपना खाना बना रहे थे। वो मजदूरों को कहती है कि ये हमारा मायका है, इसे मत काटो, आप अपना खाना बनाओ, हमारे साथ चलो और बैठो। गांव के मर्द आते ही जब मिल जाएंगे, उनके साथ बातचीत होगी और फिर हम एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब ठेकेदार पे प्रेशर था, क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, ऑफिशियल ऑर्डर से। पर ठेकेदार कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बंदूक तान देता है गौरी देवी और गांव की बाकी सारी औरतों पर कोई पीछे नहीं हटता। कहते हैं तुम गोली चलाओ, देखा जाएगा क्या होगा। वो बंदूक नीचे हटता है, वो चला नहीं सकता। अब मजदूरों को जल्दी खाना खाते हैं या फिर खाना नहीं खाते, एक डाउट है। अपने जो औजार है उन्हें उठाते हैं और पेड़ों की ओर बढ़ने वाली होते हैं कि लोग जो है गौरी देवी के साथ 21 महिलाएं और कुछ बच्चे जो आए थे वो पेड़ों को पकड़ लेते हैं। गौरी देवी को हटाने की बहुत कोशिश की जाती है, उन पर पानी फेंका जाता है और बहुत सारे पैतरे लगाए जाते हैं, पर वो हटती नहीं है। फिर अब तक मजदूर वैसे ही गए थे, पूरे जो जमावड़ा है लगा था। अब मजदूर जो है वापस चले जाते हैं और ठेकेदार को भी वापस जाना पड़ता है। और इसके बाद जो मीडिया से दिल्ली में उस समय जो न्यूज़पेपर्स थे इस बात को पहले कवर करते हैं कि किस तरह एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है। और फिर गौरी देवी का भी बहुत सम्मान किया जाता है। और गौरी देवी 5th क्लास तक उन्होंने जो नेचुरल साइंस पढ़ी थी कि किस तरह नेचर के साथ काम करती हैं चीजें,
उतने ही यहाँ से शायद उन्होंने इंडिया में बहुत हद तक उत्तराखंड की जो आज स्थिति हम देख रहे हैं, किस तरह बाढ़ आ ही जाती है हर मानसून में और लैंडस्लाइड्स, उसे उस समय होने से बचा लिया। और इसी के बाद फिर इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाए गए। हिमालयन ट्रीज को बचाने के लिए फिर एक्ट लाए गए। 15 सालों तक अभी बैन है। 1980 में ये एक्ट पास हुआ। 15 सालों तक जब तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, हिमालय में ट्रीज नहीं काटे जाएंगे। पर आज शायद हम चिपको मूवमेंट को भूल गए हैं, क्योंकि उस समय जो चिपको मूवमेंट था वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था। लोगों ने गर्दे को नाम भी दिया था चिपको वुमेन फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद वेस्ट में भी बहुत बातें चली थी कि क्या जो हम ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में हर चीज या फिर नेचर के साथ बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं। फिर गर्दे को भारत के बहुत सारे सम्मानों से नवाजा भी गया। और अब अगर आप देखें, इंडिया में तो कुछ जगह नेचुरल जो जगह है वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और शायद हमें एक और चिपको मूवमेंट की जरूरत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।